हाँ तो बच्चों, आज बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने कितना सीखा है उसकी एक टेबल बनाता हूँ मैं, उसके माध्यम से और ज़्यादातर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखिए, नोट हेडिंग डाल लो, आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में होने पर, पास्ट टेंस में होने पर। ठीक है बेटा, तो ये टेबल है एक, इस टेबल को बना लें। इसमें लिख लें डायरेक्ट स्पीच, और इसमें लिख दें इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब देखिए, आरबी काय में है, पास्ट टेंस में। ये नियम लागू जब ही होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। ठीक है, फिर आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में है और तुम फिर बदलते रहो। ध्यान से पढ़ें। तो इसमें कैन का कुड होगा, मे का माइट, और बेटा इज, आर, एम, इसका करना है आपको बाज या बर। बिल का बुड, सेल का शुड, हैज या हैव का क्या करना है आपको, हैड। ठीक है, इसे नोट करें। इस टेबल को बनाएं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, इज एम आर का बाजबर होगा। ठीक है, और बिल का बुड होगा, सेल का शुड होगा। चाहे बिल भी हो, चाहे बुड सेल भी हो, या बिल हैव हो, लेकिन याद रखना है बिल का बुड और सेल का शुड करना है। बाकी सब वैसे ही लिखना है। बी है तो बी लगानी है तो हैव लगानी है। जैसे बिल हैव हो तो बुड हैव लगाना है, पहले मैं बता चुका हूं आपको। इसे नोट करें। हाँ बेटा, इसमें देखेंगे आप चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच में जो अन्य भाग होते हैं उसे कैसे बदलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कुछ दे रखा होता है, यानी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे दिस, तो दिस का क्या करना है, दैट। दीज, दीज का क्या करना है आपको, दोज। हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे। यस्टरडे को काहे में बदलना है, द प्रीवियस डे में। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ परसों, परसों की बात कर रहा है ये, तो इसे बदलना है आपको 2 days बिफोर। ठीक है, ऐसे ही द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, इसको बदलना है आपको इन 2 days टाइम, यानी 2 दिन का समय। एगो का बिफोर, और लास्ट वीक तो प्रीवियस वीक। जैसे लास्ट नाइट हो तो प्रीवियस नाइट लिखना है। ठीक है, लास्ट, और ऐसे ही नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट को बदलना है द फॉलोइंग वीक। ऐसे ही नेक्स्ट नाइट हो तो भी द फॉलोइंग नाइट। ठीक है, इस सारणी को बनाएं और इसे याद करें, ये काम देगी आपको। ठीक है, नोट करें इसे। हाँ बेटा, नोट हेडिंग डालें। ये टेबल बनाने के बाद में कुछ इसमें अपवाद होते हैं। ठीक है, तो नोट डाल लें। लिखो इसमें आरएस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक
शब्दों से, निकटता सूचक शब्दों से यह पता चले कि प्रयुक्त वस्तु समय स्थान परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में यानी प्रेजेंट में वक्ता के सामने है तो निकटता सूचक शब्दों को नहीं बदलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, अगर वर्तमान में वक्ता के सामने ही है जिस चीज की बात कर रहे हैं और वो प्रेजेंट में उसके सामने ही है तो उसे नहीं बदलते हैं। जैसे मोहन सेड, फॉर एग्जाम्पल मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है बेटा, मोहन सेड, मोहन ने कहा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो ये किताब मोहन के सामने है, तो मोहन सेड दैट, कोमाटेड कोमा हटा करके दैट लगाएंगे। अब यहां दिस का दिस ही रहेगा, हम दैट नहीं कर सकते क्योंकि वर्तमान स्थिति में ये मोहन के सामने ही किताब है। ठीक है, और तो दिस ही रखेंगे इसे, दिस बाज हिज बुक। ठीक है, यह किताब उसकी थी। अगला एग्जाम्पल जैसे लिखिए, दिस मॉर्निंग शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो आउट, ही विल लिखो, ही विल go out, he will go out today. This morning she said, यानी आज सुबह उसने कहा। तो this morning रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई चेंजिंग होती नहीं है भैया। This morning she said that ही विल का क्या होगा, वुड गो आउट, और टुडे का टुडे ही रखोगे यहां पर। ठीक है, आज की बात चल रही है वर्तमान की। ठीक है, इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करके लिखें इस रूल को। हाँ बेटा, अब डालेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, इसमें लिखिए, यदि आरवी पास्ट टेंस में है, आरवी काय में है, पास्ट टेंस में। ठीक है, तथा आरएस
में आए। क्या आए? सदा सत्य, सदा सत्य, कॉमा ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना, यानी इतिहास की कोई घटना है, कॉमा कहावत, ठीक है, सदा सत्य, ऐतिहासिक घटना, कहावत, कॉमा आदत तथा समस्त मानव समुदाय के बारे में कहा गया सत्य कथन हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, यह भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तथा आरएस में आए सदा सत्य, कोई सदा सत्य घटना है, ऐतिहासिक घटना है, कोई कहावत है, ठीक है, या आदत है, तथा समस्त मानव समुदाय के बारे में कहा गया कोई सत्य कथन हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखिए, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। अरे भाई सत्य घटना है ये, तो सूर्य पूरब में निकलता है तो निकलता है, इसे हम नहीं बदल सकते। तो द टीचर सेड दैट द सन, इसे ऐसे ही लिख दोगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है बेटा, यानी सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी गोल है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सब सत्य घटना है, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला एग्जाम्पल, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गांधी जी डेड, DEIED डेड ऑन 13 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। क्या है ये? ऐतिहासिक घटना। तो दे सेड दैट, इतिहास की कोई भी घटना हो, जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, भाई ऐतिहासिक घटना है। दैट गांधी जी डेड ऑन 30 जनवरी 1948। ठीक है, ये ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट। इसे कहोगे आप यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल
ट्रुथ, सदा सत्य। और ये हो गया आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है बेटा, ये ऐतिहासिक घटना हो गई, ये सत्य कथन हो गया। तीसरा टॉपिक एग्जाम्पल, कहावत, तो ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। ये क्या है? प्रोवर्ब, कहावत है। प्रोवर्ब को हिंदी में कहावत बोलते हैं। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये प्रोवर्ब आपको किताब से याद करनी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है वो किताब से देख लेना, पेपर में पूछ लेता है। ठीक है बेटा, इसे कहेंगे प्रोवर्ब, कहावत बोलते हैं इसे। अगला टॉपिक था आपका आदत। तो नंबर 4 एग्जाम्पल लिखेंगे। रामू सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो रामू सेड दैट, आदत है इसमें कुत्तों की, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ठीक है बेटा, इसे नोट करें। इसे कहेंगे हम हैब्चुअल फैक्ट, TUAL, हैब्चुअल फैक्ट, आदत, आदत संबंधी घटना। नोट करें। अगला एग्जाम्पल, समस्त मानव समुदाय के बारे में कहा गया कथन, जैसे। अगला एग्जाम्पल है 5वां, ये 4था मैंने मिटा दिया है। ठीक है, तो लिखो, द ओल्ड मैन सेड वी आर ऑल सिनर, फुल स्टॉप। वी आर ऑल सिनर, हम सब पापी हैं। ठीक है बेटा, तो द ओल्ड मैन सेड दैट, इसमें आपको प्रोनाउन भी चेंज नहीं करना है। बी आर ऑल सिनर, हम सब पापी हैं। यानी समस्त मानव समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सब पापी हैं। ये सत्य घटना है। ठीक है, व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई पाप तो अवश्य करता है। समझ गए? ये अपवाद है बेटा, इस टॉपिक को भी याद रखना है, पेपर में पूछ लेता है। ये 4-5 टॉपिक हैं, इसमें ध्यान में रखते हुए, इसमें चाहे आरबी पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इन टॉपिकों को नहीं बदला जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।